कमलनाथ, सियासत का वो चेहरा जिसने पिछले 50 सालों से दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस को जब भी जरूरत पड़ी मजबूती दी, पार्टी को फ्रंट से लीड किया। लेकिन आज वो खुद कांग्रेस के हाशिए पर चले गए हैं और मजबूत नेता पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हैं। अब खबर तकरीबन पक्की है कि कमलनाथ कांग्रेस का हाथ छोड़ करके आज अपने सांसद बेटे नकुल नाथ के साथ बीजेपी का दामन थामेंगे। बीजेपी के आला नेताओं और एमपी के सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में दोनों बीजेपी में शामिल होंगे। खबर ये भी है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कमलनाथ अपने क्षेत्र छिंदवाड़ा जाएंगे और 22 फरवरी को उनके कई समर्थक, विधायक, कांग्रेस कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल होंगे। कमलनाथ ने यूं ही नहीं कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया है। दरअसल उनकी नाराजगी पार्टी के आला नेताओं से है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद आला कमान ने उनसे दूरी बना ली। उनके बिना इस्तीफे के ही एमपी में नए पार्टी अध्यक्ष को बना दिया गया। न तो नेता प्रतिपक्ष बनाया, न संगठन में कोई पद दिया। एमपी में हार के लिए पार्टी नेताओं ने उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया। वो खुद के लिए राज्यसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। कमलनाथ को लेकर के पिछले कई दिनों से अटकलें लग रही थीं, लेकिन कल हुए अचानक सियासी घटनाक्रम में कमलनाथ ने भोपाल से छिंदवाड़ा का अपना दौरा रद्द कर दिल्ली आने का फैसला लिया। अटकलें तेज थीं, लिहाजा सवाल भी किया गया। हालांकि उन्होंने अटकलों को तो खारिज कर दिया, लेकिन संकेत दे दिए। मैंने कहा मैं तो एक साइड नहीं हूँ, इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूँगा। कमलनाथ दिल्ली में है। सोनिया गांधी से अभी मुलाकात नहीं हुई है, न ही उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है, न ही बीजेपी के आला नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन ये तकरीबन तय है कि कुछ खेला तो होने ही वाला है। तभी तो उनके बेटे ने कांग्रेस से किनारा करने का इशारा दे दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एकमात्र सांसद कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस पार्टी का नाम हटा दिया है। इसके बाद ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी, जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी हलचल बढ़ गई है। कमलनाथ के करीबी उनके साथ बने रहने की बातें करने लगे हैं, तो कुछ वक्त का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, राजनीति के अंदर 3 चीजें काम करती हैं: मान, अपमान और स्वाभिमान। इन पे कहीं चोट पड़ती है तो मनुष्य अपने जीवन के निर्णय को बदलता है। हमारे कई वरिष्ठ नेताओं ने इस न्यूज को भ्रामक भी कहा है और हमको लगता नहीं है कि कमलनाथ जी का ये कदम होगा। जब कमलनाथ जी का कदम नहीं होगा ऐसा, तो बाकी सिटिंग एमएलए क्यों जाएंगे? कमलनाथ ने पार्टी छोड़ने का मन यूं ही नहीं बनाया। दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली रवाना वो अपने कई कार्यकर्ताओं के बीच रहे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मेरी आखिरी सांस तक मैं छिंदवाड़ा के नए विकास के लिए प्रयास करता रहूँगा। आप सब का दिया हुआ प्यार और विश्वास मुझे बल और शक्ति देता है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस आला कमान को इसकी भनक नहीं थी, या फिर वो कमलनाथ से दूरी बनाकर ही रखना चाहते हैं। 77 साल के कमलनाथ राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। कमलनाथ की राजनीति की शुरुआत 70 के दशक में हुई। कमलनाथ 22 साल की उम्र में कांग्रेस में शामिल हुए। 1980 में पहली बार छिंदवाड़ा से सांसद बने। तब से 9 बार लोकसभा सांसद चुने गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक रहे। कांग्रेस की सियासत और गांधी परिवार में कमलनाथ की कितनी पकड़ थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1989 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने छिंदवाड़ा में एक चुनावी रैली की थी। इस दौरान कहा था
ये सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं, राजीव और संजय गांधी के बाद मेरे तीसरे बेटे हैं। आप इन्हें चुनाव जितवाइए। वैसे कमलनाथ कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस के पहले पूर्व सीएम नहीं हैं। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जो मराठावाड़ के कद्दावर नेता माने जाते हैं। ऐसे में कमलनाथ के आने से बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा? जो जवाब है वो छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट है, जो पिछली बार बीजेपी के हाथ नहीं आई थी। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 28 सीटें जीती। सिर्फ छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के खाते में गई। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ कांग्रेस के सांसद हैं। छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ की परंपरागत सीट रही है। हालांकि छिंदवाड़ा में कमलनाथ और नकुल नाथ की जीत का मार्जिन लगातार घट रहा है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के मुख्यमंत्री होने का लाभ नकुल नाथ को मिला था। इस बार सरकार बीजेपी की है। बीजेपी मिशन 400+ के लिए पूरे जी जान से जुटी है। ऐसे में नकुल नाथ के लिए राह शायद पहले जितनी आसान न रहे, लेकिन कमलनाथ बीजेपी में अगर शामिल होते हैं तो कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश की सियासी जमीन में पैर जमाना आसान नहीं होगा।